शाम होती है तो व्यवस्थित जगह देख करके रुक जाते हैं, नहीं प्रसादी बना करके रात्रि विश्राम करते हैं। तो सारे महात्मा जन तीर्थ यात्रा पर निकले थे। संयोग ऐसा हुआ कि कन्नौज नगरी में पहुंचे तो सूर्य अस्त हो गया। और कहा जाता है सूर्यास्त के बाद जब तक विशेष प्रयोजन ना हो तब तक घर से बाहर मत निकलो, अपने घर पर ही रहो। अब जरूरत ही पड़ जाए, कोई इमरजेंसी तो जाना पड़ेगा, और नहीं तो सूर्यास्त के बाद घर पर ही रहना चाहिए। जब सूर्यास्त हो गया तो कहा अब तो आज का सफर यहीं तक था, कहीं उचित स्थान देख करके विश्राम किया जाए। छोटे छोटे कुछ बच्चे खेल रहे थे, उन बच्चों को संतों ने बुलाया और कहा भैया आपके गांव में अगर कोई ब्राह्मण का घर हो तो मैं उस घर में वास करना चाहता हूँ, आज की रात्रि व्यतीत करना चाहता हूँ। तो बच्चे जो थे वो बड़े दुष्ट स्वभाव के थे। बच्चों ने बाबाओं को देख करके उनकी हंसी उड़ाने की इच्छा से अजामिल का घर बता दिया। अब उन महात्माओं को क्या पता कि अजामिल कैसे विचार का है। महात्मा जन चले गए, दरवाजे पर जाकर के राम नाम की गर्जना किया तो अजामिल की पत्नी बाहर निकल करके आई, जो जाति से वेश्या है, लेकिन संतों को देखा तो बड़ी प्रसन्न होकर के प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना किया, निवेदन किया प्रभु आदेश करें किस प्रयोजन से आपका आगमन हुआ है। तो महात्माओं ने कहा आज की रात्रि में यहीं पर विश्राम करना चाहता हूं। तो अजामिल की पत्नी रोने लगी। अजामिल की पत्नी कहने लगी महाराज आप गलत जगह पर आ गए हो, ये आपके लिए उचित स्थान नहीं है, इसलिए कृपा करके आप मेरी यहाँ न रुके तभी ठीक है, नहीं तो आपका नाम भी मेरे साथ कलंकित हो जाएगा। और इतना कहने के बाद वो रोने लगी। तो महात्माओं ने देखा कि रो रही है और कहती है रुकने के लिए उचित स्थान भी नहीं, तो कहा कि रो क्यों रही हो। कहा महाराज आज मैं इतनी विषम परिस्थिति में हूं कि क्या बताऊं। एक तरफ मेरा सौभाग्य इतना बड़ा कि बिना बुलाए महात्माओं का आगमन मेरे यहाँ हुआ, और दूसरी तरफ मेरा दुर्भाग्य ये है कि मैं आप सबकी सेवा नहीं कर सकती, मैं जाति से वेश्या हूं। अब बाबाओं ने उनकी मन की अंतर्दशा को देखा, क्या किया जाए। तब तक उस वेश्या के मन में विचार आया था महाराज एक बात मैंने सुना है कि दोष हम में है न कि अनाज में। मैं अपने हाथ से अगर बना करके दूं तब तो आप नहीं पा सकते, लेकिन मैं दुकान से सारी सामग्री खरीद ले आऊं और उससे प्रसाद बना करके आप प्रसाद पा लो, अगर आपको उचित लगे तो। अब महात्माओं ने इतना प्रेम देखा तो कहा ठीक है। अजामिल की पत्नी बनिया के दुकान से जाकर के सारी भोजन की सामग्री इकट्ठा करके ले आई और बारंबार प्रणाम करते हुए महात्माओं को सौंप दिया। महात्माओं ने भी प्रसाद बनाया और प्रसाद बना करके तैयार किया, और जैसे ही भोग लगाने के लिए जल उठाया तदीयं कृष्ण गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयत गृहाण श्लोको भूत्वा प्रसीदत परमेश्वर। जो आपने दिया मैं आपको समर्पित करके खा रहा हूं प्रभु। कहा जाता है कोई भी वस्तु
न समझ में आ रही है, नहीं लेकर के आए हैं, तो पहले भगवान को समर्पित कर दो। भगवान को समर्पित कर दोगे तो प्रसाद बन जाएगा। कि प्रभु तुम्हें निवेदित भोजन करही, तुम्हें निवेदित भोजन करही, तुम्हें निवेदित भोजन करही। महात्माओं ने भगवान को समर्पण कर दिया और भोग लगाने के बाद जैसे ही पहला निवाला उठाया था कि अजामिल आ गया। और अजामिल ने इतने महात्माओं को देखा तो भड़क गया, तुम लोगों की ये हिम्मत, ये अपना दंड कमंडल उठाओ, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। ये तो कहो हमारे दरवाजे पर हो सो ठीक है, नहीं अब तक तो ये सब गायब हो गया होता। डांटने लगा महात्माओं को। अजामिल की पत्नी ने सुना, दौड़ करके बाहर आई और अजामिल से कहने लगी, तुम्हें तरीका नहीं किससे कैसे बात करनी चाहिए। ये महात्मा जन है और तुमने जो अज्ञानता किया है उसके लिए इन महात्माओं के चरणों में प्रणाम करके इनसे अपनी पाप का प्रायश्चित करने के लिए गलती मांगो, क्षमा मांगो जो गलती किया है। अब अजामिल की इच्छा तो नहीं है, लेकिन श्रीमती जी होम मिनिस्टर का आदेश है। अब होम मिनिस्टर का आदेश इतनी जल्दी खंडित भी तो नहीं हो सकता, और बाकी तो सबका हो सकता है। अजामिल ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मैंने जो अज्ञानता किया है, जो अपशब्द आपके लिए उपयोग किया, उसके लिए मैं आपसे याचना करता हूँ, क्षमा कर दो। संत जो होते हैं बड़े दयालु होते हैं। संतों का हृदय जो है एकदम मक्खन की तरह मुलायम, हमारे बाबा जी ने बताया। इनका हृदय बड़ी जल्दी द्रवित होता है। किस संत हृदय नवनीत सदाना, संत हृदय नवनीत समाना, कभी न पर कहरो न जाना, कभी न पर कहरो न जाना। तो दया गई, संतों ने इसकी गलती को क्षमा कर दिया। अब वही हाल है कि गुड़ भरी हंसिया न छोड़ सकते हैं न ले सकते हैं। किसी तरह से भगवान का नाम लेते हुए प्रसाद तो पा लिए, अब रात में नींद किसको आई। रात भर जागते रहे और आपस में चर्चा करते रहे कि क्या किया जाए कि जिससे अजामिल के यहाँ का जो मैंने अनाज खाया है इसकी मुक्ति बन जाए। तो संतों ने आपस में विचार किया कि यही भजन न तामस देहा, ये भजन तो कर नहीं पाएगा और इसके सौभाग्य में अभी एक बेटा और लिखा है।
अभी 9 बेटे हुए हैं और इसको 10 बेटे होंगे, अभी छोटा बेटा बाकी है। और मुझे लगता है कि इनको यही आदेश दें कि जब बच्चे का जन्म हो तो उस बच्चे का नाम नारायण रख देना। रात्रि व्यतीत हुई, सुबह जब जाने लगे तो अजामिल और उसकी पत्नी को महात्माओं ने आशीर्वाद देते हुए निवेदन किया कि आपके यहाँ अभी कुछ समय के बाद एक बेटा उत्पन्न होगा, उस बेटे का नाम मेरे कहने से नारायण रख देना, इससे आपका परम कल्याण हो जाएगा। इतना कहकर के महात्मा जन तो चले गए और इधर समय अपनी गति से चलता गया। महात्माओं के अनुसार इससे 88 वर्ष की अवस्था में 10वें बेटे की प्राप्ति हुई। कितने? 88 वर्ष की अवस्था में। 88 वर्ष की अवस्था में जब बेटा उत्पन्न हुआ तो अजामिल की पत्नी ने महात्माओं को याद करते हुए अजामिल से निवेदन किया कि मेरे बच्चे का नाम नारायण होगा। नारायण नाम रख दिया। अब सबसे छोटा बेटा है, सोते जागते उठते बैठते आते जाते खाते पीते दिन में हजारों बार नारायण नाम निकलने लगा। बेटा नारायण मेरा ये काम है कर दो, नारायण मुझे वहां चलना है लेकर के चलो, नारायण मुझे इस चीज की आवश्यकता है ला दो। अब दिन भर में कम से कम 100-200 बार नारायण नाम निकलने लगा और नारायण नाम निकलने से इसके जितने भी अपराध थे वो धीरे धीरे समाप्त हो गए। क्योंकि बाबा जी मानस में कहते हैं कि भाव को भाव अनक आदर्श हो, भाव अनक आदर्श हो, भाव को भाव अनक आदर्श हो। तो चाहे भगवान का नाम भाव से लो, कुभाव से, जबरदस्ती, आलस्य में, किसी भी प्रकार से अगर नाम निकलता है तो आपके अपराध दूर होंगे। तुलसी अपने राम का बीज बजो चाहे खींच, और उल्टा खेद पड़े से जाम है उल्टा सीधा बीज। तो भगवान का नाम किसी भी तरह से निकल जाएगा। भले ही ये अपने बेटे को ही याद करता है लेकिन नाम तो नारायण है, बुलाता है बेटे को लेकिन ये आवाज पहुंचती है नारायण तक। क्योंकि इस माइक की गति बहुत ज्यादा हो सकती है, तो 10 किलोमीटर तक, 10 किलोमीटर से ज्यादा तो आवाज नहीं जाएगी है। कितना भी अच्छा माइक ले लिया जाए, कितना अच्छा साउंड सिस्टम दिया जाए, लेकिन मन के द्वारा अगर नारायण का नाम निकलता है, भगवान का भजन चिंतन कीर्तन इत्यादि करते रहे तो करोड़ों किलोमीटर दूर पर भगवान नारायण का वास है, और मेरे नारायण के कान तक आवाज जरूर पहुंच जाती है। 88 वर्ष की अवस्था में बेटा हुआ, शेष जिंदगी 12 वर्ष की बची है।
और धीरे धीरे करते करते 12 वर्ष का अंतिम चरण आ गया। और जब मृत्यु का समय आया, जब इसका समय पूर्ण हो गया, यम के दूत लेने के लिए आए। यमदूतों को अजामिल ने देखा, हाथ में पास है मुद्गर इत्यादि। अजामिल ने ऐसे स्वरूप में यमदूतों को देखा तो भयभीत हो गया, और भयभीत होकर के बड़ी तेज से आवाज लगाई, नारायण मुझको बचा लो, नारायण मुझको बचा लो। और ऐसे 4-5 बार आवाज निकाली, बुलाया तो अपने बेटे को कि बेटा मुझको बचा लो। लेकिन ये आवाज कहाँ पहुंची? बैकुंठ में भगवान श्री नारायण के कान में पहुंच गई। और कहा जाता है कि हरदम तो राम का नाम निकल सकता है, लेकिन अंत काल में भगवान का नाम नहीं निकलता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। लेकिन अजामिल ने यमदूतों को देख करके जब बड़ी तेज से कहा, नारायण मुझको बचा लो, भगवान नारायण ने अपने पार्षदों को भेजा और कहा मेरा भक्त मुझको बुला रहा है, अति शीघ्र पहुंचो। अब वहां पर पहुंच गए। इधर यम के दूत पहले से है और उधर नारायण के दूत आ गए। नारायण के दूत पहुंचते ही यमदूतों को धक्का मारा, कहा तुम आ गए हो? यमदूतों ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं इनको लेने आया हूं, इसने जीवन में कभी अच्छा काम नहीं किया। कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, अभी अभी इसने नाम लिया कि नारायण मुझको बचा लो, तो कहा ये तो अपने बेटे का नाम ले रहा है, उन नारायण का नाम नहीं ले रहा। नारायण के पार्षदों ने डांट करके भगा दिया। अब यम के दूत पहुंचे धर्मराज के पास और तुरंत कहने लगे, महाराज मैं आज से इस नौकरी का त्याग करता हूं। क्या बताओ क्यों? कहा जो अच्छा काम करे, जो जीवन में भक्ति किए हों, नेक कर्म को किया है, उसके लिए तो बैकुंठ का ताला खुला नहीं चलेगा, लेकिन जो जीवन भर पाप करने वाले को नारायण का धाम मिलेगा, तब हम सबकी क्या आवश्यकता है। मामला इतना बढ़ गया कि भगवान नारायण के पास धर्मराज पहुंचे और कहने लगे, प्रभु आपके पार्षदों ने ये अच्छा नहीं किया है, बताओ इसने कभी अच्छा काम किया है क्या? चोरी करना, डकैती करना, शराब पीना, ये धर्म की श्रेणी में आता है क्या? कहा इसने कुछ भी किया हो, लेकिन इसने मेरे नाम का गायन किया है, और जो मेरे नाम को गा लेता है उसके सारे दुख में हरण कर देता हूँ, सारे पापों को उसके क्षमा कर देता हूँ। और मैं तुम्हें ये सचेत करता हूँ, आज के बाद कितना भी बड़ा पापी हो, लेकिन उसके मुंह से अगर नारायण नाम या मेरा कोई नाम निकल जाए तो उसके पास मत जाना। तो जीवन भर पाप करने वाला अजामिल भगवान का नाम लेने से आज पावन धाम को प्राप्त होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी मौका मिल जाए भगवान का चिंतन जरूर करना। लेकिन हम सब क्या करते हैं? संसार में अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं। कि संसार के लोगों से हमारे संतों ने सचेत किया है, संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना।
संसार के लोगों से आसान किया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। मिल जाए समय जब भी, मिल जाए समय जब भी किया करना। मिल जाए समय जब भी सत्संग किया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। इस जीवन में अनेकों प्रकार के चढ़ाव उतार आते हैं। सुख में कभी भूलना नहीं और दुख में कभी भगवान को भूलना नहीं। ये सोच अरे बंदे ये देश बेगाना है। ये सोच अरे बंदे ये देश बेगाना है। सोच अरे बंदे ये देश बेगाना है। ये सोच अरे पगले ये देश बेगाना है। ये सोच अरे पगले ये देश बेगाना है। इस दुनिया में आकर वापस तुम्हें जाना है। इस दुनिया में आकर वापस तुम्हें जाना है। इस दुनिया में आकर वापस तुम्हें जाना है। माया के चक्कर से, माया के चक्कर से दिन रात बचा कर, माया के चक्कर से दिन रात बचा करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। अगर कभी कष्ट आए तो बिल्कुल घबराओ नहीं, वो परमात्मा तुम्हें छोड़ करके कहीं जाएगा नहीं। ये सोच अरे बंदे तब तुमसे दूर नहीं। ये सोच अरे बंदे तब तुमसे दूर नहीं। सोच अरे बंदे तब तुमसे दूर नहीं। ये सोच अरे भैया प्रभु तुमसे दूर नहीं। ये सोच अरे भैया प्रभु तुमसे दूर नहीं। जब कैसो है तो पल प्रभु को मंजूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों पे प्रभु को मंजूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों पे प्रभु को मंजूर
आसान किया करना, आसान किया बोले आनंद कंद भगवान की जय। तो जब भी समय मिले थोड़ा से ज्यादा तक काम करते रहो, नाम जपते रहो। कृष्ण प्यारे का तुम ध्यान धरते रहो, अपने पथ को सुमारक बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जब भी मौका मिले तो आज नारायण नाम लेने से जीवन भर पाप कर्म को करने वाला अजामिल भगवान श्री नारायण के पावन धाम को प्राप्त हुआ। तो ये भगवान के नाम की महिमा है। अभी भगवान का नाम लेने के कारण खंबे से भगवान प्रकट होंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये जो अभी दोपहर में मैंने आपको सुनाया था कि 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, सुनाया था ना। ये हिरण्याक्ष कोई साधारण नहीं है। हिरण्याक्ष को जानते हो कौन है? कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। तो ये भगवान के दो द्वारपाल हैं। किसके जानते हो? क्षीर सागर वाले नारायण के, स्वयं भगवान विष्णु के दो द्वारपाल हैं। एक का नाम है जय और एक का नाम है विजय। इन जय और विजय को संत का श्राप लगा, जिससे इन्हें वैकुंठ से इस धरा पर आना पड़ा। क्योंकि संतों ने कहा है, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। ऐसा संसार में कोई पैदा नहीं हुआ कि जिसको प्रतिष्ठा पद मिल जाए और अभिमान ना आए। तो जय और विजय को संकादियों ने श्राप दिया। ये वही संकादी हैं जिनकी कथा शुरू से ही सुन रहे हो, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले। और जो ब्रह्मचर्य का मजबूत है वो असंभव को संभव और संभव को असंभव करने की शक्ति रखता है। तो संकादियों के मन में निरंतर भगवान के दर्शन की अभिलाषा बनी रहती है।
तो जैसे इससे पहले कई बार दर्शन करने के लिए गए थे, तो आज भी सनक सनंदन सनातन सनत कुमारी चारों भगवान नारायण के दर्शन करने की इच्छा से भगवान नारायण के पावन धाम क्षीर सागर को गए। वहां पर पहुंचे तो 6 ड्योढ़ी भगवान पार कर गए। 6 ड्योढ़ी पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन जब 7वीं पर पहुंचे तो 7वीं पर जय और विजय का पहरा था। और जैसे ही संकादियों ने जय व विजय को देखा तो जय विजय संकादियों को देख करके बोले कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां जाना चाहते हो। तो संकादियों ने कहा भैया हम भगवान नारायण के दर्शनों की इच्छा से आए हैं और आप मुझे जाने को मुझे भगवान के दर्शन करना होगा। अच्छा ऐसे जाने देंगे, मेरी ड्यूटी लगी, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। कोई आइडेंटिटी कार्ड है आपके पास? का संतों के लिए कब से परमिशन की आवश्यकता पड़ गई? संकादियों ने बहुत समझाया बुझाया लेकिन नहीं माने, और जब नहीं माने तो गुस्सा आ गई। कमंडल हमेशा हाथ में रहता ही है। कमंडल में से जल निकाला और अभिमंत्रित करके श्राप दे दिया कि तुम लोगों ने हमें भगवान के दर्शनों से वंचित किया है, और भगवान के दर्शनों से वंचित वो करते हैं जो राक्षस होते हैं। तुम्हारा स्वभाव भी राक्षसों के जैसा है। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम राक्षस बनो, और एक नहीं 3 जन्मों तक तुम्हें राक्षस बनना पड़ेगा। उसी संकादियों के श्राप से जय और विजय का वैकुंठ से पतन हुआ और दिति के गर्भ में आकर के स्थापित हुई। दिति के गर्भ से वही जय और विजय का जन्म होता है। एक का नाम हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम हिरण्यकशिपु। तो हिरण्याक्ष का वध भगवान ने दोपहर में कर दिया वाराह के रूप में, क्योंकि जिस समय संकादियों ने श्राप दिया कि 3 जन्मों तक राक्षस बनो, तब जय और विजय चरणों में गिर के प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूं, लेकिन ये बताओ मेरी मुक्ति कब और कैसे होगी। तो कहा जाओ तुम्हारी मुक्ति करने के लिए भगवान स्वयं इस धरती पर आएंगे। तो संकादियों की बात को सिद्ध करने के लिए भगवान इन जय और विजय को मारने के लिए इस धरती पर आए। तो पहली बार हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान वाराह बने, और वाराह मंत्र के जब हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो हिरण्याक्ष की पत्नी का नाम रुषाभानु है। क्या नाम है? रुषाभानु। अब रुषाभानु देखती है कि भाई जवानी में मैं विधवा हो गई, मुझे मेरे पति को मार दिया गया, अभी तक मेरे द्वारा कोई संतान भी नहीं उत्पन्न हुई। विलाप करने लगी, और जब विलाप करती है तो हिरण्यकशिपु का जो छोटा भाई था, वो हिरण्याक्ष का छोटा भाई हिरण्यकशिपु ने उस समय रुषाभानु को सांत्वना देते हुए ढाढ़स बनाया कि देवी
मैं भैया को जीवित तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपसे ये वादा जरूर करता हूँ कि जिस नारायण ने भैया को मारा है उस नारायण को मैं मारूंगा। लेकिन इस समय मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। तब थोड़े दिन इंतजार करो। इंतजार करने से क्या होगा? खा पी करके मोटे ताजे हो जाओगे। तो खा पी करके कोई भगवान से युद्ध नहीं कर सकता। हिरण्यकशिपु ने कहा मैं जाकर के पहले तपस्या करूंगा और तपस्या के द्वारा जो शक्ति प्राप्त होगी उस शक्ति के प्रयोग से नारायण के सामने में युद्ध करने को आऊंगा। इतना कहकर के वो हिरण्यकशिपु भाई के वियोग में मंदराचल नाम की घाटी में पितामह ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए चला गया और 1000 वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या किया। बाएं पैर के अंगूठे के सारे खड़ा होकर दोनों हाथ ऊपर करके नमो ब्रह्मदेवाय इस मंत्र का गायन करने लगा। तपस्या के प्रभाव से इसके अंदर इतनी शक्ति उत्पन्न हो गई कि इसके शरीर से तेज निकलने लगा। ऐसा लग रहा है कि कोई आग का गोला हो। इसके तपस्या के प्रभाव से शरीर की शक्ति से देवताओं का शरीर जलने लगा। इसके बाल जो है इतना चमकने लगे कि ऐसा लग रहा है कोई तांबा का पात्र रखा हो। और इसने इतनी कठिन तपस्या किया। आजकल तो एक दिन का व्रत पड़ जाता है, नवरात्रि आती है तो खूब सारी व्यवस्था की जाती है। 5-6 हजार रुपए का कम से कम जब बन जाता है कि ये ले आना ये ले आना। लेकिन इसने 1000 वर्षों तक तपस्या किया। जब बहुत भूख सताती है, सीमा से बाहर हो जाती है, तो दूब जो होती है ना, यही घास, दूब को जमीन से लेता है और उसी को पूंछ करके उसका रस लेकर 1000 वर्ष व्यतीत किए। इसके तपस्या के प्रभाव से जब देवताओं के शरीर में जलन उत्पन्न हुआ, सारे देवता पहुंच गए पितामह ब्रह्मा जी के पास और कहने लगे प्रभु अब जाकर के उससे वरदान भी दो। पितामह ब्रह्मा जी अपने हंस पर सवार होकर के चल पड़े और ब्रह्मा जी आए। बड़े प्रेम से ब्रह्मा जी कहते हैं कि उत्तिष्ठोत्तिष्ठ धैर्यन्ति तपः सिद्धो विकास्यप वरदो हम मनोप्राप्तो गृह्यतामीप्सितो वरः। कश्यप नंदन तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई, वरदान मांगो। तो इसने मांगा क्या जानते? इसने मांग किया कि मुझे अमर कर दो, मुझको अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा भैया आप वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है। तुमने जो मांग लिया है ये गारंटी कार्ड मुझे खुद नहीं मिला। समय आने पर मुझे भी मरना पड़ता है। जब मेरे पास खुद अमरता का वरदान नहीं है तो मैं तुम्हें कैसे अमर कर दूं? कहा प्रभु मैंने तपस्या किया है, कोई मैं फ्री में तो मांग नहीं रहा हूं कि न्यौछावरी में मांग रहा हूं। कहा भैया अमर तो नहीं कर सकते। तो कहा ठीक है, अगर अमर नहीं कर सकते, अमरता का वरदान देते तो एक में काम चल जाता, और अमर नहीं कर सकते तो मैं जितने वरदान मांगू उतने वरदान को दो। कहा ठीक भैया हाँ ये चल जाएगा। तो इसलिए जानते हो क्या क्या मांगा? बहुत कुछ मांगा कि सर्वेषां लोकपालानां महिमानां यथात्मनः
दृश्यते कदाचित्। इसने बहुत लंबी लिस्ट बनाई, ना दिन में मरो न रात में, ना घर के अंदर न घर के बाहर, ना मेरी मृत्यु पृथ्वी पर हो ना आकाश में, ना मैं किसी देवता के द्वारा मारा जाऊं, ना किसी राक्षस के द्वारा, ना किसी तपस्वी के द्वारा, ना किसी साधक के द्वारा। और अंत में यहाँ तक कह दिया कि हे पितामह, आज तक जितने भी सृष्टि का निर्माण आपने किया है उस सृष्टि में मेरी कोई मृत्यु ना कर पाई। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, ठीक है जाओ, तुम अमर हो चुके हो एक तरफ से। और ये आशीर्वाद जब पा लिया तब चल पड़ा। और जिस समय ये तपस्या कर रहा था, इसकी तपस्या के प्रभाव से देवता लोग कलुषित हुए, तो उस समय इसकी पत्नी जिसका नाम कयाधु था, कयाधु गर्भ से होती है देवताओं की राजा इंद्र ने कयाधु का हरण कर दिया। और इस विचार से हरण कर दिया कि अभी एक अकेला हिरण्यकशिपु है, इतना अत्याचार, और ये जब दोनों बाप बेटे हो जाएंगे तब तो बहुत सारा अत्याचार करेंगे, इसलिए इसका वध कर दूंगा। लेकिन रास्ते में मिल गए नारद जी। नारद जी ने कहा, भैया ये जरूरी नहीं है कि दुष्ट के यहाँ दुष्ट ही पैदा होगा, कभी कभी भक्तों के यहाँ दुष्टों का आगमन हो जाता है और दुष्टों के यहाँ भक्त का आगमन होता है, इसे छोड़ दो। नारद जी के कहने से छोड़ दिया और नारद जी ने इसे खूब संकीर्तन करवाया, तो कयाधु को छोड़ दिया गया। और इधर जब इसकी तपस्या पूरी हो गई, तपस्या पूर्ण करके अपने घर आया, तो इसने अपने राज्य में खूब अत्याचार किया कि मूलम ही विष्णु देवानां यत्र धर्म सनातनः तस्य चाब्रह्म गोपुत्रा तपो यज्ञः सदर्शिणः। इसने अत्याचार किया, और अत्याचार कहां पर किया? भगवान नारायण के जो मूल स्तंभ है, मूल स्तंभ जानते हैं, विप्रदेन श्रवस्तंत हित लेहि मनुज अवतार। का गायों की हत्या चालू कर दो, कोई यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि ना कर पाए, कोई वेद का पाठ ना कर पाए, और वेद का पाठ यज्ञ करता मिल जाए तो उसको मार दो, ये मेरा आदेश है। इस तरह से इसका अत्याचार बढ़ गया। सारे संत महात्मा भयभीत होकर के गुफाओं में जाकर के कंदराओं में छिप जाते हैं, और इसका अत्याचार इतना बढ़ा कि सारी धरती त्राही त्राही करने लगी। कोई राम का नाम अगर ले ले तो मार देता है, लेकिन समय कब करवट बदल दे कोई नहीं जानता। संयोग ऐसा हुआ कि जिसका विरोध कर रहा है वो स्वयं इनके ही घर में पैदा हो गया। समय आने पर कयाधु को बेटा उत्पन्न हुआ और बेटे का नाम प्रहलाद रखा। प्रहलाद जी का बड़े प्रेम से लालन पालन हुआ। धीरे धीरे ये 5 वर्ष के हो गए, और एक दिन घूमते घूमते, ये फागुन का महीना है, और फागुन के महीने में घूमते घूमते गांव में एक कुमार के द्वार पर पहुंच गए। और वहां पर पहुंचे तो देखा कि कुमार व कुमारिन दोनों पति पत्नी पूरे परिवार के साथ भगवान के नामों का गायन कर रहे हैं। और इसके शासन में तो राम का नाम पूर्ण रूप से बंद है।
और राम का नाम गाया जा रहा है। प्रहलाद जी बिगड़ गए और वहां पर नाम संकीर्तन हो रहा है। और हम लोग भी दो बार नाम संकीर्तन कर लेते हैं। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे राधे श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीता राम गाइए, सीता राम गाइए, गाइए सीता राम गाइए, राधे श्याम गाइए, 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 सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सारे लोग राम के मस्ती में झूमते हुए मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, जगा सदस्य अधीर बिहारी, नवम सदशरथ अधीर बिहारी, नवम सदशरथ अधीर बिहारी, जाकर नाम सुनत सोई, जाकर नाम सुनत सुख होई, जाकर नाम सुनत सुख होई, मोरे बिगिया बारे सोई, मोरे गृहिया वापर सोई, मोरे गृहिया वापर सोई, आएंगे 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 जरूर आप सुनाइए, आएंगे जरूर आप गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता राम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीता राम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, मन मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, गजल कृपा करी
कृपा करे है रघुराई भजत कृपा करे है रघुराई दामन के बल प्रेम पिया दामन केवल प्रेम प्यारा रामन केवल प्रेम प्यारा जान लिया सोई जान जाने ले हो जो जान निहारा जाने ले हो जो जान निहारा सीता 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 गाइए राधे 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 श्याम गाइए सीता 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 राम गाइए राधे 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 श्याम गाइए सीताराम गाइए राधे श्याम गाइए सीताराम गाइए राधे श्याम गाइए सीताराम गाइए राधे श्याम गाइए सीता 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 सीताराम गाइए राधे 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 श्याम गाइए सीता 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 सीताराम गाइए तेरा 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 श्याम गाइए सीता सीता सीताराम गाइए राधे 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 श्याम गाइए सीता 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 सीताराम गाइए राधे 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 श्याम गाइए सीता 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 सीताराम गाइए राधे 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 श्याम गाइए बोल आनंद कंज भगवान की जय। तो भगवान के नामों का संकीर्तन कुमार व कुमारिन दोनों कर रहे थे। और जब टहलते टहलते प्रहलाद जी पहुंच गए, भगवान का नाम सुना तो प्रहलाद जी डांटने लगे, क्या बताओ तुम्हारा दिमाग खराब है? मेरे पिताजी के शासन में राम का नाम पूर्ण रूप से गायब है और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि राम के नाम का गायब कर रहे हो, क्या बात है? तुम्हें राज आज्ञा का जो उल्लंघन किया है ठीक नहीं किया है। तो कुमार व कुमारन दोनों बताने लगे कि कुंवर मेरे यहाँ मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं और संयोग ऐसा देखिए कि मिट्टी के बर्तनों में बिल्ली के छोटे छोटे 2 बच्चे थे और मैंने इतनी अज्ञानता की है कि धड़कते हुए आग के बीच में उन बर्तनों को डाल दिया है और उसी बर्तन में बिल्ली के दोनों बच्चे थे। मेरी एक छोटी सी गलती के कारण बिल्ली के दोनों बच्चे बेमौत मारे जाएंगे, इसीलिए मैं भगवान का नाम ले रहा हूं। क्या भगवान का नाम लेने से बिल्ली के बच्चे बच जाएंगे? कहा जरूर, बिल्ली के बच्चे जरूर बचेंगे, ये मेरा आत्मविश्वास है। प्रहलाद जी ने कहा ठीक है, अगर बिल्ली के बच्चे बच गए तो अच्छा है, नहीं तो कल तुम मरने के लिए जरूर तैयार हो जाना। इतना कहकर के प्रहलाद जी चले गए। इधर ना तो कुमार कुमारिन को नींद आई, ना प्रहलाद जी को। एक को प्राणों की चिंता है और दूसरे के मन में ये चिंता बन गई कि बताओ राम के नाम में वो ताकत है। सुबह हुई, प्रहलाद जी बगैर किसी से कुछ कहे सुने सीधा पहुंच गए
कुम्हार के द्वार पर, और वहां जब पहुंचे तो आवा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही आवा खोला गया उस समय बड़ा ही अद्भुत दृश्य देखने को मिला कि प्राते हुए जब आवा को जैसे ही आवा खोला गया उसी समय दोनों बिल्ली के बच्चे की आवाज सुनाई पड़ी। अब प्रहलाद जी को आश्चर्य पड़ गए, इतनी धड़कती हुई आग के बीच में ये बिल्ली के बच्चे कैसे सुरक्षित होते। उसी दिन प्रहलाद जी राम नाम के दीवाने हो गए, क्योंकि ये नशा जल्दी से चढ़ता नहीं है, और ये नशा अगर किसी को चढ़ गया प्यारे तो लाख कोशिश करो उतरता भी नहीं है। राम नाम के दीवाने बन गए, उठते बैठते सोते जागते राम 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 राम। अब राम के नाम को जपने लगे। प्रहलाद ने जब जपना शुरू किया भगवान का नाम तो हिरण्यकश्यप को कहता, बेटा इस नाम को छोड़ दो, ये नाम अच्छा नहीं है। कहा पिताजी आपकी को बहुत अच्छा लगेगा, आप भी मेरे साथ कहो। और जब प्रहलाद जी राम के नाम को नहीं छोड़ते हैं तो प्रहलाद जी के ऊपर बहुत अत्याचार किया। शुक्राचार्य के पुत्र संत और अमरक को बुला करके राक्षसी विद्या पढ़ाने के लिए भेजा गया, लेकिन वहां पर पढ़ाई कौन करता है? ये तो राम के नाम के पागल हो गए हैं। वहां पढ़ाई नहीं किया, और जो पढ़ने वाले थे उनको भी पढ़ने नहीं दिया। दोपहर में जब लंच होता है तो सब इकट्ठा होकर के भगवान नाम संकीर्तन करने लगते हैं। जब भगवान के नामों का गायन होता है तो वहाँ के पपीहा, पक्षी, मोर इत्यादि इकट्ठा होकर के सुंदर से तान को सुनते हैं और मोर पंख फैला करके नाचने लगते हैं। जब इस तरह से राम के नाम का गायन करने लगे तो संग और अमरक ने दोनों ने समझाया, बेटा इस नाम को छोड़ो। कहा तुम्हारा विद्यालय छोड़ दूंगा लेकिन राम का नाम नहीं छूटेगा। उसी दिन गुरुकुल से निकाल दिए गए। घर आए तो घर में भी खूब डांट पड़ी और इनके ऊपर इतना अत्याचार किया, इतना अत्याचार किया कि 3 दिनों तक तो लगातार भूखा रखा। लेकिन प्रहलाद जी को कोई फर्क नहीं।
भगवान जो है सांपों के बीच में डाल दिया कि जहरीले सांप डस लेके मर जाएगा, वहां पर भी बच गए। प्रहलाद जी को समुद्र में फेंक दिया गया, वहां पर भी भगवान इनकी रक्षा करते हैं। अनेकों प्रकार के उपाय किए इनको मारने के लिए, लेकिन हर जगह पर प्रहलाद जी बचते चले जा रहे थे। अंत में यही फागुन का महीना था और फागुन के महीने में हिरण्यकशिपु की एक बहन है जिसका नाम होलिका है। और ये होलिका आई थी तो होलिका ने देखा कि भैया के चेहरे पर बहुत उदासी छाई है, तो भैया से पूछा कि आप इतना दुखी होकर के क्यों चिंता करते हो, क्या कारण है? तो होलिका से बताया कि मैंने प्रहलाद को मारने के लिए बहुत उपाय किया, लेकिन ये प्रहलाद मर नहीं रहा है। होलिका ने कहा चिंता न करो, ये काम मेरे को सौंप दो। क्या तुम क्या करोगे? कहा मैंने पितामह ब्रह्मा जी से एक ऐसी चूड़न प्राप्त की है कि वो जब तक मेरे शरीर पर रहेगी तब तक कितना भी आग भीषण हो, आग की लपटें हमारे को छू नहीं पाएंगी। अब खूब सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके लकड़ी का ढेर लगाया गया और उसी के बीच होलिका प्रहलाद जी को लेकर के बैठ गई, आग लगा दी गई। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि आग तो लग गई, लकड़ियों में पकड़ भी लिया, लेकिन नारायण की कृपा से इतनी तेज से आंधी चली कि जो सोनर ब्रह्मा जी की आशीर्वाद स्वरूप थी वो होलिका के शरीर से दूर हो गई और प्रहलाद जी में लिपट गई। छुड़ाने का तो बहुत प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद जी से वो चोनर छूटी रही। और आशीर्वाद ये मिला था कि जब तक चोनर रहेगी शरीर पर तब तक गारंटी है, और चोनर नहीं रहेगी तब तो जल करके मरोगी ही। होलिका जल कर उसी में मर गई तड़प तड़प करके। अब प्रहलाद जी के जो सगे संबंधी जो बाल गोपाल साथी थे उन सब ने देखा कि प्रहलाद जी यहाँ पर भी बच गए, तो जो आग लगा करके राख इकट्ठा हुई थी उसी राख को एक दूसरे के ऊपर उड़ाने लगे, और उड़ाने के बाद गले मिल करके एक दूसरे को धन्यवाद दिया कि भगवान की नैतिक कृपा है प्रहलाद जी आज यहाँ पर भी बच गए। और तभी से प्रत्येक वर्ष भारत में एक त्योहार और बढ़ गया होलिका दहन का। नहीं तो इससे पहले होलिका दहन नहीं होती थी, लेकिन जब से प्रहलाद जी को जलाने का काम किया है, एक संत को मारने का काम किया है, तब से प्रत्येक वर्ष होलिका दहन होता है। और यहाँ पर भी बच गए तो अंत में एक तख्त गमले में बांध दिया प्रहलाद जी को और कहा बेटा अब आज तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। अभी तक मैंने केवल उपाय किया है, लेकिन आज मैं स्वयं अपने हाथों से तुम्हारा वध करूंगा। कहाँ है तुम्हारा राम? कहाँ राम दिखलाओ मोही आवई राम बचावय तो। प्रहलाद जी ने कहा मेरा राम तो हर जगह पर व्याप्त है, राम हमारा आयुष्य चराचर, हर जगह पर मेरा राम है। हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम के प्रकट होई में जाना, मेरे प्रभु हर जगह पर विद्यमान है। उसी समय तलवार निकाल करके प्रहलाद जी को तख्त खंभे में बांध दिया, और बांधने के बाद तलवार निकाली मारने के लिए, और जैसे ही प्रहलाद जी की तरफ तलवार को ढीली किया उसी समय तो बीचों बीच से खंभा कट गया। गगन गड़गड़ाने और खंभा फाटे उतर चढ़ाई के दीक्षो नरराम को है रूप भगवान नरसिंह जी का प्रादुर्भाव हो गया। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। और
नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ करके अपनी जांघों पर बिठा लिया और नाखूनों से इसके पेट को फाड़ दिया। आज हिरण्यकशिपु का वध भगवान श्री नारायण ने अपने भक्त के कारण किया। इसके बाद भगवान श्री नारायण प्रहलाद जी से याचना करते हैं कि प्रहलाद जी, मुझे आने में बहुत देर हो गई है, इसके लिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने प्रहलाद जी को खूब आशीर्वाद दिया और नारायण अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह से प्रहलाद जी की कथा आपने सुना। अब आगे चल करके समुद्र मंथन हुआ, उसमें 14 रत्न निकले। 14 रत्नों में से इच्छा तो थी कि अमृत मिल जाए, लेकिन कहा जाता है ना, पांव फूलों के धरने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। इच्छा तो थी कि समुद्र से अमृत मिल जाए, लेकिन अमृत ना निकल करके सबसे पहले विष निकला। और इस समुद्र का मंथन हुआ क्यों? इसके मुख्य कारण दुर्वासा जी है। विष्णु पुराण में कथा आती है कि एक बार भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए दुर्वासा जी अपने आश्रम से भगवान नारायण के पावन धाम को गए और वहां पर जब पहुंचे तो भगवान नारायण ने इनका स्वागत करते हुए कभी न मुरझाने वाली कमल पुष्पों की माला प्रदान कर दी। और दुर्वासा जी ने उस माला को पहन लिया, पहन करके बहुत देर तक वार्तालाप किया और अंत में भगवान से आशीर्वाद लेकर चल पड़े। रास्ते में देवराज इंद्र हाथी पर विराजमान होकर के जा रहे थे। दुर्वासा जी के मन में विचार आया कि मैं तो सन्यासी, मुझे किस चीज की आवश्यकता, और ये फल स्वरूप माला अगर इंद्र को प्रदान कर दूं तो भगवान नारायण का अंग संग हमेशा बना रहेगा, इनके स्वर्ग पर किसी प्रकार की कोई कमी कभी नहीं आएगी। उसी समय दुर्वासा जी ने भगवान नारायण के द्वारा दी गई कमल पुष्पों की माला को इंद्र तक पहुंचा दिया। लेकिन इंद्र थोड़ी देर तो पहने रहे, उसके बाद इनको अभिमान हो गया। बताओ, बाबा ने झूठी माला पहना दी और बाबा जी के सामने ही उस माला को निकाल करके हाथी के पैर के नीचे डाल दिया। हाथी ने माला को कुचल दिया और ये दृश्य जब देखा तो दुर्वासा जी को क्रोध आ गया और दुर्वासा जी क्रोध में आकर के इंद्र को श्राप दे दिए कि ऐ इंद्र, इस समय तुम्हें बड़ा अभिमान हो चुका है ना, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से तुम श्रीहीन और तेजहीन हो जाओ। तभी से इनके ऊपर विपत्ति आई और कोई भी राक्षस इनके ऊपर आक्रमण करता है तो उससे परास्त हो जाते हैं। देवता लोग धीरे धीरे कमजोर होने लगे। भगवान अजित से सारे देवता स्तुति करते हैं, महात्मा जन स्तुति करते हैं। तो अजित भगवान ने कहा, आप लोग समुद्र का मंथन करो, देवता दानव दोनों मिल करके। तो देवता और दानवों को मिला करके समुद्र का मंथन किया। मथानी के रूप में मंदराचल नाम के पर्वत को और रस्सी के रूप में बांस की नाग को उपयोग में लिया। और जब समुद्र मंथन शुभारंभ हुआ तो समुद्र के मंथन से 14 प्रकार के रत्न निकलते हैं। जय हो, मंथन करो। समुद्र मंथन से 14 प्रकार के रत्न निकले। जब मंथन होने लगा तो 14 प्रकार के रत्न निकलते हैं। सबसे पहले हलाहल नाम का विष निकला,
और हलाहल विष के प्रभाव से जितने भी देवता और दानों में सबका शरीर जलने लगा। अब सारे देवता और दानों परेशान की क्या किया जाए। इस अमृत के चक्कर में तो हम पहले ही जल करके मर जाएंगे। भगवान शिव जी से याचना किया, प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान शंकर जी ने विष का पान कर लिया। फिर समुद्र मंथन हुआ। कामधेनु नाम की गाय, तीसरी बार में बच्चेश्वरा नाम का घोड़ा, चौथी बार ऐरावत नाम की हाथी, पांचवी बार कौस्तुभमणि, छठी बार कल्पवृक्ष, सातवीं बार अप्सराएं, आठवीं बार लक्ष्मी जी, नौवीं बार वारुणी, 10वीं बार पद्मराग नाम की मणि, 11वीं बार चंद्रमा, 12वीं बार शंख और 13वीं बार धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर के 14वें रत्न के रूप में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। अब अमृत को देखा देवता व राक्षसों ने, तो देवता छीनना चाहते कि हम पहले अमृत पी लें और राक्षस चाहते हम पी लें। दोनों के बीच में युद्ध करने का नंबर आ गया। तो मोहिनी का स्वरूप धारण करके भगवान नारायण आए और देवताओं को अमृत का पान कराया। उन्हीं देवताओं के मध्य में राहु नाम का राक्षस भी बैठ करके सूर्य व चंद्रमा के बीच में अमृत का पान कर लेता है। तब सूर्य व चंद्रमा ने भगवान नारायण से निवेदन किया कि ये तो राक्षस है, ये भी अमर हो गया। भगवान नारायण ने उसी समय अपने चक्र को छोड़ करके राहु के शरीर के 2 भाग कर दिए। तभी से राहु और केतु 2 हो गए। पहले 7 ग्रह थे, अब 9 ग्रह हो गए। और शिकायत करने के कारण आज भी सूर्य और चंद्रमा पर राहु के द्वारा ग्रहण लगता है। इस तरह से समुद्र का मंथन हुआ। 14 रत्न निकले, कुछ देवताओं के हिस्से में, कुछ राक्षसों के हिस्से में आया। देवताओं और राक्षसों के बीच में भीषण संग्राम हुआ और देवराज इंद्र के वज्र के प्रहार से राजा बलि